दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया और विकास की बहार भी यूपी में जोरों से चलने लगी, जिसका प्रमाण इस बार की पहली बरसात ने दिखा दिया है। पर अब उसी अयोध्या में जमीन का ऐसा घोटाला चल रहा है जिसमें बीजेपी का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। अयोध्या में नेता से लेकर अफसर तक के परिवार में जमीन खरीदने की होड़ लगी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि पिछले 7 साल से अयोध्या की जमीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। और खरीदारों की लिस्ट में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, भाजपा नेता और कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह, उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ के मुखिया अमिताभ यश जैसे वीआईपी का परिवार शामिल है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए और बीजेपी के भ्रष्टाचार के खुलासे की बात कही है। खैर, हम अखिलेश यादव के बयान पर आएंगे दोस्तों, पर उससे पहले आप अयोध्या में चल रहे जमीन के खेल को विस्तार से समझिए। देखिए, अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से मार्च 2024 तक राम मंदिर के आसपास के 25 गांवों में जमीन खरीद बिक्री की 2500 रजिस्ट्री की पड़ताल के बाद दावा किया है कि इन इलाकों में जमीन की डील 30% बढ़ गई है। इसके अलावा दोस्तों, अखबार ने 18 वीआईपी फैमिली की जमीन खरीद का जिक्र भी किया है। यह लिस्ट काफी लंबा है दोस्तों, तो गौर से सुनिएगा। देखिए, इसमें अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम के दोनों बेटों चौकान सिंह मीन और आदित्य मीन का नाम है। बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रिजभूषण सिंह के बेटे कर्णभूषण सिंह, यूपी एसटीएफ चीफ एडिशनल डीजीपी अमिताभ यश की मां गीता सिंह, यूपी गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता, आईपीएस की पत्नी डॉक्टर चेतना गुप्ता, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता, रेलवे के उप चीफ इंजीनियर महाबल प्रसाद के बेटे अंशुल, एडिशनल एसपी अलीगढ़ पलाश बंसल के पिता देशराज बंसल, एसपी अमेठी अनूप सिंह के रिश्तेदार शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह, यूपी के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह, रिटायर्ड आईपीएस प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर मध्य रेलवे अनुराग त्रिपाठी के पिता मदन मोहन त्रिपाठी, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य, यूपी बीजेपी विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह और भतीजे सिद्धार्थ, गोसाईगंज नगर पंचायत बीजेपी अध्यक्ष विजय लक्ष्मी जायसवाल के रिश्तेदार मदन जायसवाल, अमेठी जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी राजेश अग्रहरी की फर्म अग्रहरी मसाला, बसपा से भाजपा में शामिल पूर्व एमएलसी श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह, बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, बीजेपी नेता एसएन उर्फ विनीत सिंह की बेटी प्रमिला सिंह के नाम शामिल हैं। दोस्तों, ये वो नाम है जिन्होंने अयोध्या में जमीन ले रखी है। और आप नाम सुनकर इस बात का पता तो लगा ही चुके होंगे कि आखिर इन नेताओं और अधिकारियों का कनेक्शन किससे होगा। और आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इन सभी नामों में से किसी भी जमीन की खरीद में कोई भी गड़बड़ी रिपोर्ट में नहीं आई है। कुछ खरीदारों ने तो पहले जमीन खरीदी और फिर बाद में बेच दी जब जमीन का भाव बढ़ गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि अयोध्या में जमीन का सर्किल रेट 7 साल से नहीं बढ़ा है, जिसके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी तय होती है और इस जमीन के खेल में बड़ा घोटाला हुआ है। वैसे दोस्तों, अयोध्या ही नहीं, यूपी के 75 में से 54 जिलों में 2017 के बाद सर्किल रेट नहीं बदला है। जिलाधिकारी सर्किल रेट की हर साल समीक्षा करते हैं और सर्किल रेट के आधार पर ही अधिग्रहण की स्थिति में सरकार मुआवजा देती है, जिसमें यूपी सरकार ग्रामीण इलाकों में भूमि अधिग्रहण पर सर्किल रेट का 4 गुना और शहरी क्षेत्रों में 2 गुना मुआवजा देती है। पर ऐसा पिछले 7 सालों में क्यों नहीं किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस घोटाले को लेकर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे अयोध्या की जमीन के सौदों का भंडाफोड़ हो रहा है, उससे ये सच सामने आ रहा है कि भाजपा राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े स्तर पर जमीन की खरीद फरोख्त की है। भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों में सर्किल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक षड्यंत्र है। इसकी वजह से अरबों रुपए की भूमि घोटाले हुए। यह आस्थाओं ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीनें खरीदी हैं। इन सब से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को इसका कोई भी लाभ नहीं मिला। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीन लेना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर हुई धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अयोध्या में चल रहे जमीन घोटाले की जांच करने की मांग की है। इसके अलावा इस जमीन घोटाले को लेकर सरकार के सूत्रों के हवाले से जो इंडियन एक्सप्रेस ने
ने बताया है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि आमतौर पर उन इलाकों में सर्किल रेट सेम रखने की कोशिश होती है जहां सरकार की किसी परियोजना के लिए जमीन खरीदने की जरूरत हो ताकि मुआवजे में कम खर्च आए। और अयोध्या में यूपी आवास विकास परिषद 1800 एकड़ का एक टाउनशिप बनाने जा रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और मार्च तक 600 एकड़ की खरीद हो चुकी है और बाकी के अधिग्रहण का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण भी सर्किल रेट को बढ़ाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये है दोस्तों कि क्या सरकार अपने फायदे के लिए गरीब के जमीन के साथ ये खेल खेलती है और जिसके पास पैसा है, पावर है, वही धरती का सारा सुख लेगा? जवाब अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।